बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 टीचर्स की सैलरीज दी हुई हैं। हमने क्या करना है, इसमें रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के और भी फार्मूले, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे शॉर्ट सिंपल फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, एस डी इज इक्वल सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन और होल स्केयर रूट। और ये स्टूडेंट्स एक्स बार आपको पता है ये अर्थमेटिक मीन होता है। सेकंड इसका पार्ट है कि रेंज हमने फाइंड करनी है। तो रेंज किसके इक्वल होता है, रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम वैल्यू। तो अगर इस डाटे में देखो, ये डाटा हमारे पास स्टूडेंट कौन सा है, अनग्रुप डाटा। इसमें अगर देखो तो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या बन रही है 15,000, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या बन रही है 11,500। तो रेंज हम फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 15,000 माइनस मिनिमम वैल्यू 11,500, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3,500 रुपीज़। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज आ गई है। सेकंड इसका पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है हमने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसको हम पहले कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि x, तो x हमारे पास आ जाएगा 11,500, और उसके बाद 12,400, फिर 15,000, उसके बाद 14,500, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 14,800। अब स्टूडेंट देखो तो हमारे पास x माइनस एक्स बार हमने करना है। x तो हमारे पास आ गया, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए x बार। x बार स्टूडेंट्स क्या होता है, ये अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ये होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल सुमेशन x ओवर n। अभी देखो हम क्या करेंगे इसमें कि इस जो हमारे पास x है इसका हम सम निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समेशन x इज इक्वल, इसको चेक करते हैं हमारे पास ये सम किसके इक्वल आएगा। ये 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 14,800। तो सम इसका हमारे पास आया 68,200। और n स्टूडेंट्स हमारे पास कितना बन रहा है, 5 टीचर हैं तो 1 2 3 4 5 ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या 68,200 डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13,640। 13,640। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मीन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x माइनस पहले x बार निकालेंगे, फिर उसका स्केयर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि x माइनस एक्स बार, तो x वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। तो ये आ जाएगा 11,500 माइनस एक्स बार क्या आया हमारे पास 13,640। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 11,500 माइनस 13,640। तो ये आएगा आंसर हमारे पास -2140। इसको रेज कर देते हैं। और ये वाला स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपने मुझे तो यहाँ से रेज करना पड़ा लेकिन आपने इसको याद रखना है।
640, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 13640, ये हमारे पास मीन आया। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका हमें स्केयर चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार होल स्केयर फाइंड कर लेंगे, यानी जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे। तो -2 इसका अगर हम स्केयर लें तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 4579600। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 12400 माइनस 13640, तो ये हमारे पास बनेगा 12400 माइनस 13640, तो ये आएगा -1240। जब इसका हम स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 1537600। थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 15000 माइनस 13640, तो ये आंसर आएगा हमारे पास -13640, तो आंसर आया 1360। जब इसका हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1849600। उसके बाद स्टूडेंट्स 14500 माइनस 13640, तो ये हमारे पास आएगा 860, और जब इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 7396000, और लास्ट वाली वैल्यू है 14800 माइनस 13640, तो 14800 माइनस 13640, तो ये आ जाएगा 1160। जब इसका हम स्केयर लेंगे तो ये बनेगा 1345600, और ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गए। तो हमें इसका भी सम चाहिए, तो यहाँ पे हम नीचे सम लिख लेते हैं इसका, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 1345600 प्लस 7396000 प्लस 1849600 प्लस 1537600 प्लस 4579600, तो ये सम स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 100052000। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, अभी क्या करेंगे इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या था कि एस डी इज इक्वल समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन और होल स्केयर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट सम हमारे पास इसका क्या आया 100052000 ओवर एन। टीचर्स कितने थे 5, तो एन क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से स्केयर रूट आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसी को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2010400, और ये स्केयर रूट आ गया। इसी का जब स्टूडेंट्स हम स्केयर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1417.8। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी।
आगे स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो उसके दो पार्ट दिए हुए हैं। कह रहे हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑफ ईच ऑफ सेट ऑफ नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करनी है। तो इसमें हम इसमें लेट करते हैं कि ये एक्स है, एक्स हमारे पास नंबर है 9388 and 989 और लास्ट वाला नंबर है 18। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं 9388 9388 98918। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स फार्मूला वही है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन और होल स्क्वायर रूट। तो पहले स्टूडेंट्स हमें ये मीन फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होता है, समेशन अनग्रुप डाटा। तो इसके लिए ये होगा कि समेशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ से पहले हम सम निकालेंगे यानी समेशन एक्स। तो समेशन एक्स हमारे पास बनेगी 18 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 72। तो 72 आ गया यहाँ से हमारे पास। ओवर एन टोटल नंबर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8 किया तो ये 8 9 72। तो ये हमारे पास मीन किसके इक्वल आ गया, 9 के। तो यहाँ से पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल 0। तो सेकंड उसके बाद स्टूडेंट्स x माइनस एक्स बार हमें इसका स्क्वायर चाहिए। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3 माइनस 9 तो ये आ जाएगा -6। तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 माइनस 9 इज इक्वल -1। तो -1 का स्क्वायर लेंगे ये +1 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 8 माइनस 9 ये -1। तो -1 का स्क्वायर लेंगे ये +1 आ जाएगा। फिर 9 माइनस 9 इज इक्वल 0। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर अगेन 8 माइनस 9 ये आ जाएगा -1 के। तो -1 का स्क्वायर लेंगे ये +1 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 9 इज इक्वल 0। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 18 माइनस 9 इज इक्वल, अभी हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो +9 बचेगी क्योंकि 18 बड़ी वैल्यू। तो 9 का स्केल लेंगे तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें x माइनस एक्स बार का सम चाहिए। तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल 81 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 6 10। यहाँ पे आ गया 0 तो 1 कैरी गया, 8 8 3 11 और ये 12 तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको फार्मूले में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला ये लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल समेशन एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास क्या आया 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8 और स्क्वायर रूट, और यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15।
तो स्क्वायर रूट, तो 15 का स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 3.8729, 3.8729। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट सिंपल सा है, बस इसको ये फार्मूला ध्यान में रखना, तो इंशाल्लाह बड़ी इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आगे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 7 इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है कि मार्क्स इन परसेंटेज, तो ये हमें क्लासेस दी हुई है, तो हम इसको क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, यानी CI लिख लेते हैं हम। तो क्लासेस भी लिख लें स्टूडेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें दिए हुए 31 से 40, और उसके बाद है 41 से 50, फिर 51 से 60, फिर 61 से 70, फिर 71 से 75। यहाँ से स्टूडेंट्स सेकंड उसने क्या दिया हुआ है, साथ में F दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले क्या करते हैं कि इसके क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। हम बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो F को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्री स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट वाले इसमें क्या करते हैं कि 0.5 माइनस करते हैं, और सेकंड वाले में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या बनेगा कि 31 में से 0.5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 30.5, और सेकंड वाले में अगर ऐड करें 0.5 तो ये हो जाएगा 40.5। अगेन इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5, और ये हो जाएगा 50.5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 51 था, तो ये क्या हो जाएगा 50.5 माइनस ये हो जाएगा 60.5। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा अगेन 60.5, और ये 70.5 हो जाएगा, और 71 ये 70.5 हो जाएगा, और ये 75.5 हो जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स अगर देखो जब क्लास बाउंड्रीज बनती हैं तो उसमें जो यहाँ से जो अपर क्लास होती है और इधर से लोअर क्लास, ये इन दोनों क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। अभी इसको देखो तो ये सेम आ रही है, और ये इसके सेम आ रही है, और ये वाली ये सेम, और ये इसके सेम आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट F जो उन्होंने गिवन है हमें दिया हुआ जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारे पास गिवन है कि 28, 31, 12, 9 एंड 5। और इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, अनग्रुप डाटा दिया हुआ था, और उसमें हमने रेंज फाइंड की। तो अभी स्टूडेंट्स देखो तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रुप डाटा दिया, जिसमें F गिवन होती है, वो क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप डाटे से हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। तो रेंज का स्टूडेंट्स वही फार्मूला है कि रेंज इज इक्वल x मैक्सिमम वैल्यू माइनस x मिनिमम वैल्यू। अभी स्टूडेंट्स अगर इसमें देखो तो हमने जो क्लास बाउंड्रीज बनाई है, इसमें से हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 75.5, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे पास लोअर क्लास है जो फर्स्ट वाली थी, ये क्या आ रही है, 30.5। अब स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 आ जाएगा, और यही स्टूडेंट रेंज थी जो हमने फाइंड करनी थी। और इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।